थर्मोस्टेट का क्या फायदा किया, मतलब इसमें क्या ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट, मतलब वैसे तो हमारे सिंपल डाइवर्टर होता है जो, उसमें 2 आउटपुट आते हैं, बट इसमें हमारे 3 आउटपुट है। और यहाँ पे हमने, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी, मतलब एक साइड है जो मान के चलो बंगला ही बोल दो इसको। तो इस बंगले के अंदर, इस कोठी के अंदर हमने पाइप फिटिंग की है बाथरूम की और किचन की। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इस कोठी के अंदर कितने बाथरूम और कितने किचन हैं। तो गाइस, जो ये कोठी है, इस कोठी के अंदर 5 बाथरूम और 1 किचन है। और इस जो बाथरूमों के अंदर पाइप फिटिंग की है उसका डायग्राम आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से, क्योंकि इस कोठी के अंदर हमने थर्मोस्टेट भी फिट किया और इस किचन की फिटिंग के बारे में सारा बताऊंगा क्या क्या है। सोलर का भी डाला है और एक्स्ट्रा गीजर के पॉइंट भी, जो मैंने अभी आज वीडियो में बताया, दूसरी हमने आज जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो में अच्छे से बताया भी किस तरीके से वो पॉइंट बनाए हैं। तो आज मैं दिखाने भी वाला हूँ आज इस वीडियो में कि किस तरीके से हमने ये सारा काम किया है। तो गाइस, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप मेरे साथ चलिए, हम अपने बाथरूम वगैरह में चलते हैं और उसके अंदर आप काम के बारे में, सारे A to Z पाइप के डायग्राम के बारे में आपको बताता हूँ। तो आप मेरे साथ आइए। तो गाइस, ये है बाथरूम का इंटरफेस, जो कि इस बाथरूम नहीं, ये घर का इंटरफेस है जो यहाँ पे लूबी वगैरह बनाई गई है। जो इतना, मतलब एरिया देखिए कितना बड़ा यहाँ पे है, जिसके अंदर ये सारा, मतलब A to Z हर रूम के साथ AC का जॉइंट है, मतलब हर रूम के अंदर AC है। इस लॉबी के अंदर भी AC है और ड्राइंग, मतलब A to Z सारी जो एक सारा घर है जो AC ही है। तो अब मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इस लॉबी के लिए जो बाथरूम तैयार किया गया, उस बाथरूम की पाइप फिटिंग के बारे में बताता हूँ। तो गाइस, ये है हमारा पहला बाथरूम जो कि लॉबी के साथ अटैच है। तो इसमें आपको दिखाता हूँ कि सिंपल डाइवर्टर लगाया गया है, सिंपल डाइवर्टर है। और इसकी जो फ्लोर से हाइट हमने 40 इंच रखी है। उसके बाद आपको मालूम ही है कि ऊपर हमने शावर का दिया जाता है, नीचे हमारा स्पाउट का दिया जाता है, और ऊपर का सप्लाई हमने 1 इंच की उतारी है। यहाँ से 1 पौनी के बुश वगैरह लगा करके हमने दाया चेंज करके इनको छोटा कर दिया है। मतलब यहाँ से हमारा आ गया कोल्ड वाटर, ये रहा हॉट वाटर। हॉट वाटर हमने घुमा करके बाहर भी दिया, मैं आपको दिखाऊंगा किस लिए कैसे दिया। यहाँ से हमने घुमा करके हॉट एंड कोल्ड दोनों बाहर लेकर के आए, इधर अंदर लेके आए। और यहाँ पे हमने लगा दिया बेसिन डाइवर्टर, जो कि इस बाथरूम के अंदर जो चाहिए था। यहाँ पे इस एरिया को, मतलब कैबिन बना दिया जाएगा 4x4 का। और यहाँ पे हमने वॉश बेसिन कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं गाइस, यहाँ पे इस पाइप का भी हमने एंड कैप लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आगे इस पाइप का यूज नहीं है। तो हमने यहाँ हॉट वाटर का पाइप यहाँ पे इस तरीके से लेके आए हैं। यहाँ पे लेके आने के बाद ये हमारा हॉट वाटर का पाइप हो गया। और ये हमारा जो पाइप है ऊपर से सोलर का आ रहा है। सोलर का ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए स्पेशल जो गीजर का इनपुट पाइप जो होता है कोल्ड वाटर, सीधा वाटर टैंक से लगा लीजिए, चाहे उसको लगा लीजिए। मान करिए हमने यहाँ पे पाइप सीधा ला करके पहले पॉइंट दे दिया और बीच में टी लगा करके, कंसीलर लगा करके हमने हॉट वाटर से ज्वाइंट कर दिया। पहले मैंने आपको दिखाया था, आज जो मैंने वीडियो अपलोड की है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर के। अगर नहीं देखा जाएगा, मैं आपको आई बटन पे लिंक देता हूँ, वहाँ पे आप देख लेना कि ये कंसील्ड का क्या मेथड है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनाया, इसका क्या फ़ायदा है। इस चीज़ का पूरा मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, और मतलब बता रखा है उसमें, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो इसका आपको पूरी डिटेल, जो इस तरीके से दी जाने वाली डिटेल को पूरे अच्छे तरीके से आप समझ लेना, क्योंकि मेरे हेल्पर वगैरह को उनको समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने वीडियो बना दी थी एक। तो गाइस, ये था बाथरूम। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ यहाँ पे टॉयलेट सीट किस तरीके से सिस्टम है उसका। यहाँ पे देखिए हमारा ये ऊपर वाला हॉट वाटर और ये वाला कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर को हमने यहाँ पर के लाके, देखिए यहाँ पे लाके, यहाँ पे एक हेल्थ फॉसेट का पॉइंट दे दिया, एक जेट प्रेशर का दे दिया। तो गाइस, मेरे काम की खासियत है कि अगर खर्चा जितना ही बचता है उतना बचाओ। हमने यहाँ पे कंसील्ड नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फीमेल एल्बो दे दिया, ब्रास एल्बो, जो यहाँ पे एंगल वो लग के सीधा हमारे जेट प्रेशर को हो जाएगा। और ये कंसील्ड, हमारा कंसील्ड टैंक जो इस जगह पे आएगा, उस कंसील्ड टैंक के लिए हमारा पॉइंट आ जाता है। तो उसके बाद हम बाहर चलते हैं। लॉबी के बाहर जो हमने यहाँ पे डाइवर्टर दिया, ये देखिए यहाँ पर हमने हॉट एंड कोल्ड दोनों ला करके इस डाइवर्टर को ज्वाइंट कर दिए। और यहाँ पे देखिए 1.25 इंची का भी जीरी कटिंग कर रखी है, बट यहाँ पे पाइप अभी डालने वाला है, क्योंकि हेल्पर पीछे हमारा काम कर रहा है अभी। तो ये हमारा यहाँ पर इस बाथरूम का जो काम फिनिश हो जाता है। अब हम चलते हैं जो आए गए के लिए, बैठक बोलते थे हमारे यहाँ, देसी भाषा में बैठक बोलते हैं। उस बैठक के अंदर जो बाथरूम बनाया है, उस बाथरूम के बारे में बताता हूँ मैं। और इस बाथरूम में देखिए हमने गाइस थर्मोस्टेट लगाया।
ये देखिए यहाँ पर हमने थर्मोस्टेट लगा रखा है। तो इस एक हैंड शावर के लिए दे दिया। वैसे तो क्या होता है कि स्पाउट में डबल ऑप्शन होता है, 2 in 1 होता है, वहां से भी हम हैंड शावर यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्लाइंट ने, आर्किटेक्ट ने बोला हमने थर्मोस्टेट ही लगाना है, सिर्फ किस लिए कि यहाँ पे पानी का टेम्परेचर सेट हो जाता है इस चक्कर में, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमारा शावर हो गया, ये हैंड शावर का हो गया, यहाँ पे स्पाउट का हो गया, इतने में आउटपुट खत्म। और इसको एक सिस्टम और था कि यहाँ पे इसको सप्लाई जो कि 1 इंच की ज्वाइंट हो रही थी, क्योंकि इसमें जो इनपुट दिया था 0.25 इंची का था, आउटपुट भी 0.25 इंची की थे। आउटपुट तो पौने के पौने निकाल दिए, इनपुट जो हमने 1 इंची का कर दिया वो पौने का नहीं रखा। और वहां से देखिए यहाँ पे ये कोल्ड वाटर, ये हॉट वाटर, आगे यहाँ पर हमारा बेसिन डाइवर्टर हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिर भी जरी कटिंग कर रखी है, यहाँ पे हमारा बोतल ट्रैप का आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये गर्म पानी का पाइप फिर वहाँ उसी तरीके से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे कंसील्ड आ गया, उसी पाइप में से हमने एक ये पॉइंट दे दिया, मतलब दोनों पॉइंट यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे देखिए एक पाइप तो आ रहा है यहाँ पे बाहर चला गया। बाहर अगर कोई आता है, बाहर कोई अलग से कोई हमारा कोई क्लाइंट नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, उसके लिए अगर कोई वैसे कोई आया था घर में, तो उसके लिए ये पाइप छोड़ा है बाहर। एक्स्ट्रा टॉयलेट वगैरह बनानी हो बाहर के लिए, जो बाहर यूज करने के लिए बंदा कोई भी आके यूज कर सकता है, घर के अंदर कोई काम करने वाला आ जाता है, मेरे जैसा प्लम्बर आ जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन आया था, उसके यूज करने के लिए बाथरूम के लिए एक्स्ट्रा पाइप हमने ऊपर से वाटर टैंक से लेकर के यहाँ पे छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। और ये पाइप है जो ये बाथरूम की सप्लाई है, देख सकते हैं 1 इंची की। यहाँ पे हमने 1/4 का बुश लगा करके हमने इसको घुमा दिया है, घुमा के हमने यहाँ पे हमारे कंसील टैंक का दे दिया, और यहाँ पे सेम उसी तरीके से। तो गाइस जो ये वाली जरी कटिंग देख रहे हो, यहाँ पे एक कटिंग एक्स्ट्रा इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे हमने पहले था कि हीट पंप लगाना है, जो कि उसकी रिवर्सिंग देनी पड़ती, क्योंकि मैंने अभी दूसरा बाथरूम दिखाया, उसके और इसके दोनों की रिवर्सिंग एक हो जाती, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब पानी इनमें घूमता रहता है, पानी गर्म में ही मिलता है। तो ये हीट पंप के लिए था, बट यहाँ पे प्लान जो था प्रोविजन कैंसिल हो गया। तो ये था हमारे पहला और दूसरा बाथरूम। अब मैं आपको तीसरा बाथरूम दिखाता हूँ जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे तीसरे बाथरूम के अंदर, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है। 3 बाथरूम हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे देखिए हमने ऊपर से सप्लाई उतारी है 1 इंची की, और ये हमारे पूरा 0.25 इंची की पाइप एक और उतर गई, जो कि हीट पंप की है, सॉरी हीट का ना, सोलर की है ये पाइप। इसको हमने ऊपर से घुमा करके यहाँ पे होते हुए फिर उसी तरीके से हमने पॉइंट तैयार कर दिए। यहाँ पे कंसीडर लगा दिया, यहाँ पर हमने अपने उसी तरीके से पॉइंट दे दिया। और ये हॉट वाटर का ब्रास एल्बो यहाँ से हमारे थर्मोस्टेट को जाएगा, यहाँ से हमारे बेसिन डाइवर्टर को जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसी तरीके से हमने ये पर्सनल बेडरूम के साथ अटैच था, इसीलिए यहाँ पे फिर से थर्मोस्टेट लगाया गया। थर्मोस्टेट के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा शावर का हो गया, यहाँ पे स्पाउट का हो गया, हैंड शावर का हो गया, मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पे पाइप फिटिंग कर दी। और आपको दिखा देते हैं, ये तो आपको गीजर को अगर आपको समझने लगे तो आपको उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको पूरा कन्फर्म हो जाएगा क्या है ये। यहाँ पे हमने बेसिन डाइवर्टर दे दिया, नीचे हमने कटिंग कर रखी है, बस यहाँ पे पाइप डालने वाली है, पाइप अभी हमारे डल जाएगी। इसका भी मैंने वहाँ पे जो पहले मैंने वीडियो बनाई है, जो इस गीजर के बारे में बताया, उसमें हमने पूरी हाइट वगैरह बताई है थर्मोस्टेट की, डाइवर्टर की। और ये जो बोतल ट्रैप का पॉइंट है, इसके बारे में मैंने पूरा बता रखा है, आप उसमें देख सकते हैं जा करके। तो यहाँ इस साइड हमारा टॉयलेट सीट का पॉइंट है, जो कि देख सकते हैं उसी तरीके से हमने फिर कंसीलर लगाकर छोड़ दिया। यहाँ पे फिर हमने ये जेट प्रेशर और हेल्थ वॉशर के पॉइंट वगैरह छोड़ दी। तो गाइज ये थे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे बाथरूम। अब हम चलते हैं किचन के अंदर। किचन के अंदर हमने क्या किया, तो हम मेरे पीछे पीछे आइए, आपको मैं दिखाता हूँ किचन के अंदर क्या है। तो गाइस ये है एक मॉडर्न किचन, इतनी बड़ी ये किचन ही है। सिर्फ यहाँ पे क्या हमारा काम था, यहाँ पे सिर्फ ओनली ऑन गैस का पॉइंट था, जो कि स्लैब से हमने 4 इंच ऊपर भी, यहाँ पे स्लैब आती है 33 इंच 34 इंच पे, तो उसके बिल्कुल ऊपर हमने एक पॉइंट दे दिया, एक दे दिया हमने बिल्कुल उसके नीचे। अगर हमारा यहाँ पे गैस चूल्हा जो होता है फिक्स वाला लगता है, तो फिर हमें यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट यूज करना पड़ता है। अगर हमारा चूल्हा ऊपर रखा जाता है तो फिर ये ऊपर वाला पॉइंट यूज होता है। मतलब दोनों पॉइंट हमने दे दिए। और यहाँ पे किट स्टोर जो मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए जो दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर से सेम हमने फिर उसी तरीके से किया, यहाँ पे हमने दाया थोड़ा बड़ा कर दिया,
1 इंची का ही हमने सोलर का लिया है। यहाँ पे ला करके कंसीलर लगा करके उसी तरीके से हमने पॉइंट तैयार कर दिया। और ये हमारा गीजर का स्पेशल इनपुट जो ऊपर से आ रहा है, और ये वाला देखिए हमारा हॉट वाटर है। यहाँ से होता हुआ एक हमने दे दिया है 40 इंच पे पॉइंट, जो कि सिंक के ऊपर लगाया जाता है जो मिक्सचर सेंटर में उसका। और 2 हमने पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट ऊपर भी दिए, दोनों पॉइंट नीचे भी दे दिए। नीचे वाले जो पॉइंट है वो हमारे अगर सिंक के अंदर से नल निकालना है तो वो पॉइंट उसमें यूज होते हैं, और किसी में नहीं होते, मतलब उसी चीज में यूज होने वाले ये 2 पॉइंट है। तो और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने कोल्ड वाटर बाहर लेके चले गए हैं। और ये गैस का पॉइंट है जहाँ पे हमने ऊपर दे दिए, यहाँ पे जो स्लैब आएगी उसके लिए। और बाहर आकर के हमने बाहर मारा, कुछ भी नहीं, कोई इतना खास नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट छोड़ दिया है। सिलेंडर तो हमारा यहाँ पे रखा जाएगा। और ये वाला हमने पैप छोड़ दिया यहाँ पे, अगर चौंका वगैरह बनता है, क्योंकि हमारे देसी जो पंजाबी एरिया है, किचन के बाहर एक एक्स्ट्रा बनाते ही बनाते हैं, यहाँ पे चूल्हा वगैरह होता है या बड़े बर्तन धोने के लिए ये पाइप एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिए, जैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये था ग्राउंड फ्लोर के अंदर जितना काम था उस हिसाब से, मतलब ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे दिखाऊंगा, उससे पहले आपको थोड़े 1-2 रूम के अंदर एसी जो दिए, एसी के बारे में दिखा देता हूँ। आप मेरे सिखाइए। और गाइस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किचन के अंदर भी एसी है, जो कि वहाँ पे हमने झरी कटिंग कर रखी है, ये वाली आप देख सकते हैं। ये किचन के अंदर जो एसी लगेगा उसके लिए ये झरी कटिंग कर रखी है। यहाँ पे हमारा किचन का एसी लगेगा। और रूम के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने पाइप वगैरह डाल रखी है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा रूम है। यहाँ पे हमारे बिजली वाले की पाइप आएगी। हम चाहे तो पॉइंट यहाँ पे भी दे सकते हैं। इस पॉइंट से अगर हम चाहे थोड़ा साइड पे देना है तो यहाँ से 20 इंच पे हटा करके भी हम इस पॉइंट को दे सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे दाया बड़ा रखते हैं, उससे आगे हम दाया छोटा कर देते हैं, जो कि इसका जो वेस्टेज है हमने बाहर निकाला, क्योंकि बाहर यहाँ पे नैनी ट्रिप लगना था, उस चक्कर में हमने इस पॉइंट को बाहर निकाला है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि सारे तकरीबन एसी के पॉइंट तो सेम ही होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, तो आपको सारा कुछ समझा देते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन एरिया है, जो लॉबी है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक बाहर वॉश बेसिन दे दिया और उसका बोतल ट्रैप का पॉइंट दे दिया। और यहाँ पे देखिए बोतल ट्रैप का सीधा हमने अंदर वाले नैनी ट्रैप के अंदर ही डाल दिया। और अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर भी हमने सिंपल डाइवर्टर लगाया। सिंपल डाइवर्टर हो गया। ऊपर सप्लाई देखिए यहाँ से नीचे जा रही है, इस नीचे वाले बाथरूम के लिए भी है। और ये सोलर वाली पाइप है, मतलब सारी की सारी इकट्ठी करके हमने ऊपर उठा दिया। और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे भी गीजर का पॉइंट दे दिया। एक ही पाइप को लिया और यहाँ से हमने दाया बड़ा कर दिया पाइप का, जो कि गीजर को प्रेशर की कमी ना आए, मतलब प्रेशर फुल रहे गीजर के पास, मतलब एक्स्ट्रा पाइप है तो प्रेशर तो भाई होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे वॉश बेसिन डाइवर्टर हो गया। यहाँ पर भी बोतल ट्रैप का पाइप ज्वाइंट करके इस टी के अंदर डाल दिया है, जो कि नैनी ट्रैप के अंदर चला गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे हमने दूसरी साइड से हमने एक सोलर पाइप घुमाया और ये शावर का पॉइंट है। और गैस यहाँ पे क्या हुआ, मेरा माइक जो कि एकदम बंद हो गया था, फिर मैंने ये बाद में डबिंग की है आवाज़ की, तो आप माइंड मत करना इस चीज़ को, बट आपको मैं अच्छे से समझाता रहूँगा क्या है क्या नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर और दूसरा बाथरूम है जो उसके बारे में बताऊँगा मैं। देखिए आप हमारे साथ दूसरे बाथरूम में चलिए, जो ये इधर हमारा दूसरा बाथरूम है जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। और यहाँ पर देखिए इस बाथरूम का इंटरफेस कितना बड़ा है। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, यहाँ बेसिन डाइवर्टर लगाया गया है। और वहाँ देखिए दूसरी साइड यहाँ हॉट एंड कोल्ड दोनों जा रहे हैं, और उस साइड हमारा बाथ डाइवर्टर है। और वो देखिए वहाँ से हमने 1 इंची की सप्लाइयों की घुमा के ये हमने हॉट वाटर के ऊपर चला गया। और सप्लाई वाली पाइप जो है नीचे वाले बाथरूम की ऊपर सीधी यहाँ से आ रही हैं। और एक हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, और एक हमारा नीचे वाले बाथरूम का है, और एक हमारा सोलर का है, और जो चौथा पाइप जो है वो हमारे इस बाथरूम का है। और इस साइड देखिए हमारा जो इसी बाथरूम का जो टॉयलेट सीट का सिस्टम है, इस साइड को फेस करके हमारा टॉयलेट सीट का सिस्टम लगने वाला है। तो गाइस ये था हमारे इस बाथरूम का इंटरफेस जो कि आपको मैंने दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा छत के ऊपर
वाटर टैंक किस तरीके से हमने फिट की है, वाटर टैंक का सारा इंटरफेस दिखाऊंगा। पहले उससे पहले मैं आपको बाहर दिखाता हूँ जो हमने एसी वगैरह या हमारे बाथरूम के सप्लाई वाले पाइप किस तरीके से उतारे, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो भी मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ हम आ चुके छत के बाहर, मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो हमारे जो पीछे वाला ये था, जो ये वाला पाइप है, ये वाला हमारा वाटर टैंक भरने के लिए 1.25 इंची का पाइप है, क्योंकि इनके घर के अंदर खुद का बोरवेल लगाया गया है। जो उसका सप्लाई वाला पाइप थोड़ा हमने बड़ा ही रखा है, 1.25 इंची का रखा है, और बाकी सप्लाई हमारी 1 इंची की ही है, जो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे 2 पाइप आ रहे हैं, एक सोलर गीज़र का और दूसरा हमारे बाथरूम की सप्लाई का। और यहीं से हमने टी लगा करके, बुश लगा के, टी लगा के हमारे सोलर का किचन को जोड़ दिया है, और एक हमारा ऊपर को चला गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे। आपको समझ में आ ही रहा होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या देख रहे हो आप। मतलब इस तरीके से हमने काम किया है कि जो हमारे गीज़र को भी जो पॉइंट जाने, वो मतलब सप्लाई स्पेशल ही जाएगी ऊपर से। एक वाल बंद करते ही सारे छत के ऊपर जो गीज़र लगा हुआ है, मतलब मान के चलो छत के ऊपर एक वाल होगा, अगर उसको बंद कर देंगे तो हमारे सारे गीज़र की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इस साइड से हमारे किचन के पाइप निकल रहे हैं, एक तो सोल्डर वाला जो कि आपने देख ही रहा है, जो मेरे पाँव के नीचे से क्रॉस हो रहा है, और दूसरा गीज़र वाला देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो किचन की सप्लाई वाला पाइप 1 इंची का ही है, उसको भी हमने ऊपर से उतारा है, सोलर का इस साइड चला गया। तो अब हम चलते हैं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा छत के ऊपर भी दिखाऊंगा, जो जहाँ पे हमने ये 1 इंची और 1.25 इंची के पाइप ऊपर चढ़ाए, वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक 1.25 इंची और 2 1 इंची के पाइप हैं, जो कि ऊपर निकाल दिए, जो कि हमने पहले से ही फाइनल कर रखा था। इस जगह पे पाइप के टुकड़े रखे थे, जो कि समझ में आ जाता है हर किसी के। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर के ऊपर, जहाँ वाटर टैंक फिट किया गया। किस तरीके से हुआ है वो आपको भी दिखा देता हूँ, जो कि छत के ऊपर हम जा रहे हैं। ये देखिए, यही इंटरफेस है जहाँ पे मैंने भी आपको एक 1.25 इंची और 2 1 इंची के पाइप दिखाए थे, और इनमें से एक सोलर का है और एक वाटर टैंक भरने वाला ये है। ये एक इनमें से बाथरूम की सप्लाई है और एक सोलर गीज़र का है। तो अभी आपको दिखाता हूँ सोलर गीज़र का किस तरीके से घुमाया है। और ये सोलर गीज़र का देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने क्रॉस करके आगे कर दिया, बट यहाँ पे हमने वाटर टैंक को जो जोड़ा है, एक तो 1.25 इंची का सिर्फ वाटर टैंक के अंदर चला गया, और उसके बाद ये सारे वाल्वा लगे, हर एक बाथरूम के वाल्वा हैं। हमने यहाँ से 2 इंची की सप्लाई निकाली, यहाँ पर बुश लगा करके 1 इंची का खड़ा कर दिया, क्योंकि एयर में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। जो एयर चाहिए तो 1 इंची पाइप में से भी बहुत एयर मिल जाती है। तो हमने 1 इंची की एयर पाइप कर दी है, और यहाँ पे हमने 2 बाई 1 के बुश लगा कर हमने 1 इंची की सप्लाई नीचे को डाउन कर दी, जो कि हर बाथरूम और हर किचन के लिए जो अलग अलग हमने ऊपर सप्लाई उठा दी है। तो हमारा वाटर टैंक हमारे 2 है, 2-2 लीटर के 2 वाटर टैंक है, जो कि हमने आपस में ज्वाइंट किए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही है सारा, जो कि आपको समझ में आ ही रहा होगा जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, सोलर का भी दिखाऊंगा। अभी आप सारा देखते रहना किस तरीके से किया है। जो वो कोने के अंदर वाल वाला, ये हमारे सोलर का है। तो सोलर का किस तरीके से ज्वाइंट किया, हमने यहाँ से नीचे ले जा करके, ये देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग की है। यहाँ क्रॉसिंग करने के बाद आगे देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर लगा दिया सप्लाई में। उसके बाद ये क्रॉसओवर लगाया किस लिए, क्योंकि हमारा फ्लोर ज़्यादा ऊंचा ना जाए। तो यहाँ पर हमने सोलर के पाइप खड़े कर दिए, जो कि यहाँ पर सही लोकेशन बन रही थी कि सोलर गीज़र लग सके। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे ही उसी तरीके से सोलर गीज़र हो आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे हमारे गीज़र के सोलर गीज़र के सप्लाई, और यहाँ बीच मैंने वाल लगाया, और यहाँ से हमारे सारे बाथरूम के अंदर सोलर गीज़र का पाइप जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। आपको अच्छे समझ तो आ रही होगी, जो कि आपको मैं जो दिखा रहा हूँ। सो गाइस, आपको मैंने दिखाया जो कि सारी जो साइड है हमारी, जहाँ पे काम किया हमने। तो आपको गाइस कैसा लगा, क्योंकि कुछ भाई तो जो अलग अलग एरिया का काम है ना, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कमेंट होते हैं, अलग अलग उनका काम होता है। तो उनके हिसाब से काम सही भी हो सकता है, उनके हिसाब से काम ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हर बंदे का काम करने का नज़रिया एक अलग होता है। तो हम किसी के नज़रिए के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास नॉलेज है, जो जिस हिसाब से हम करते हैं उस हिसाब से कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई हमें एक्स्ट्रा कोई सीखने को मिलता तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि काम प्लम्बर का काम एक ऐसा काम है जहाँ पर हमें कभी भी कुछ भी सीखने पड़ सकता है। मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो उसको फिट करना सीखना पड़ता है, नया तरीका आता है उसको सीखना पड़ता है। मतलब हर चीज़ को सीखना ही पड़ता है। मतलब मैं नहीं बोलता कि मैं कंप्लीट सीखा हूँ, मैं भी ये बोलता हूँ मैं अधूरा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम आने वाली चीज़ क्या आने वाली है।
वो किस तरीके से फिट होगी, तो उसको तो भाई सीखना पड़ेगा। फिर मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ कि मैं कंप्लीट सीखा हूँ। तो गाइस आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे हीट पंप लगा लो, चाहे सोलर गीजर के हिसाब से मैं जो पाइप डाले या वाटर टैंक वगैरह के कनेक्शन किए, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करोगे तो आप मतलब बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे फिर ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि काफ़ी मतलब गला सूख गया है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि हमारा ये माइक जो बंद हो गया था, बैटरी वगैरह चार्ज नहीं की थी, भूल गए थे, तो बीच में ही आते आते आवाज़ बंद हो गई थी। बाद में मैंने चलो आपको बता तो दिया, आपको समझ में तो आ ही गया। तो इसी हिसाब से हमने सारे बाथरूम वगैरह की फिटिंग की, किचन की फिटिंग की, और यहाँ पे वाटर टैंक के सारी सप्लाइयाँ वगैरह पूरी A to Z हमने काम को ज़ीरो कर दिया। तो आपको कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।